Assalamu alaikum. Welcome to our CCNA course. In this series, we will cover everything you need to know to become a Cisco Certificate Network Associate. So, I am Mohammad Anas Raza, your instructor for this journey into the world of networking. So, now today we will configure and verify DHCP client and relay. So, let's move on our platform Cisco Packet Tracer and our lecture. अच्छा, यहाँ से हम क्या करेंगे, इसे स्टेप बाय स्टेप कॉन्फ़िगर करेंगे। ठीक है, देखिए हमें जो कॉन्फ़िगर करना है ना, सबसे पहले तो अपने राउटर्स को करना है। ठीक है, राउटर्स इसमें दो तरह के होंगे हमारे पास। एक होगा हमारे पास एज अ क्लाइंट सर्वर, सॉरी, एज अ सर्वर, डीएचसीपी सर्वर, और एज अ क्लाइंट। ठीक है, अब इसमें क्या है हमारे पास, अब यानी कि एक होगा हमारे पास सर्वर और दो हमारे पास रिले एजेंट होंगे, क्योंकि क्योंकि हमारा जो टॉपिक है, अगर देखा जाए तो वो कह रहे हैं कि डीएचसीपी क्लाइंट एंड रिले। ठीक है, क्लाइंट और रिले को हमने क्या करना है, कॉन्फ़िगर करना है। तो आप देख लें पहले ये होता क्या है। देखें, दीज आर थ्री सबनेट्स इन द, अच्छा मैं पर डायग्राम में अभी बना के दिखा दूंगा। सर्वर कंट्रोल इन द आईपी एड्रेसिंग टू द फर्स्ट सबनेट। सबनेट ये होगा, अदर रिसोर्सेज एंड रिले एजेंट सच एज फॉलोइंग कमांड्स विल हैव टू पुट ऑन द आउटगोइंग इंटरफेसेस। तो ये हम इसको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे। ठीक है, स्टेप वन हमारा यहाँ से शुरू होगा रिले के लिए। ठीक है, और इससे पहले हम रिले टू को भी कॉन्फ़िगर करेंगे। फिर उसके बाद हम राउटर वन राउटर थ्री के ऊपर कोई भी एक प्रोटोकॉल चलाएंगे। ठीक है, वो आप अपनी मर्जी से चला सकते हो, OSPF को यूज़ कर सकते हो, EIGRP यूज़ कर सकते हो। इट्स डिपेंड ऑन द रिक्वायरमेंट्स। अच्छा, फिर आप अपने आईपी एड्रेस को हम क्या करेंगे, कॉन्फ़िगर करेंगे विद द हेल्प ऑफ राउटर टू एंड राउटर थ्री। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, दो चीज़ें इसके अंदर। सबसे पहले तो हम डायग्राम बना के मैं आपको समझाता हूँ कि किस तरीके से इसको हम कॉन्फ़िगर करेंगे। और दो चीज़ें हैं, एक तो डीएचसीपी क्लाइंट और डीएचसीपी रिले। ठीक है, किस तरीके से, हम यहाँ पे तीन राउटर्स ले लेंगे। ठीक है, 1 2 3। स्ट्रक्चर आप कैसे भी बना सकते हो, मसला नहीं है, डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशन और उसकी रिक्वायरमेंट्स पे। और फिर स्विचेस 1 2 एंड 3। ठीक है, और तीन हम एंड डिवाइसेस के लिए पीसीस ले लेंगे। ठीक है, और इनको आपस में कनेक्ट करवाना है। अब जो राउटर को कनेक्ट करवाएंगे हम, तो मैंने क्या कहा था, जब राउटर से राउटर को आप आपस में इसकी कनेक्शन दें तो आप किस पे देना है, आपने सीरियल पोर्ट्स पे। ठीक है, तो सीरियल पोर्ट के लिए आपको सीरियल कार्ड इंस्टॉल करवाना पड़ता है, जो कि आपको यहाँ से इजीली अवेलेबल हो जाएगा। राउटर को ऑफ करके फिर इंस्टॉल करवाएं। ठीक है, पहले राउटर को ऑफ करें और दोबारा ऑन भी करना है आपने राउटर। ठीक है, यहाँ से राउटर ऑफ किया, इंस्टॉल करवाया और राउटर दोबारा ऑन कर दिया। इसके बाद आपने यहाँ से सीरियल पोर्ट के ऊपर आना है। ठीक है, सीरियल पोर्ट, तो सीरियल केबल, सॉरी, तो यहाँ सीरियल पोर्ट में आपने इसको कनेक्शन दिलवाना है। ठीक है, जब राउटर से राउटर कनेक्ट होंगे तो सीरियल के थ्रू होते हैं। ठीक है, पहले भी सब कुछ बता चुका हूँ मैं। अच्छा, इसके बाद आपने क्या करना है, देखें ये नेटवर्क्स बन चुके हैं। अगर देखा जाए तो ये एक पूरा नेटवर्क है। ठीक है, अगर मैं इसको इस तरीके से बताऊं, देखें ये एक नेटवर्क हो गया। ठीक है, फिर इसके बाद ये एक नेटवर्क हो गया। ठीक है, फिर इसके बाद ये एक नेटवर्क हो गया। फिर ये एक नेटवर्क हो गया। फिर ये एक नेटवर्क हो गया। क्लियर है बात? तो ये नेटवर्क्स बन चुके हैं। नेटवर्क्स बनाने का क्या है, एक ये नेटवर्क, एक ये दो, ये तीन, ये चार, ये पांच। ठीक है, अब देखें आपने करना क्या है। ये आपका हो गया राउटर वन राउटर टू राउटर थ्री। ठीक है,
अब इसके बाद आपने क्या करना है, अब आपका जो मेन काम है, देखें अगर मैं इसको कहूं कि ये मेरा जो है, सॉरी, ये मेरा जो है, ये वाला, ये है मेरा डीएचसीपी क्लाइंट। और मैं इसको कह दूं डीएचसीपी रिले वन, ठीक है। और ये हो गया डीएचसीपी रिले टू। सॉरी, ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई, स्ट्रक्चर समझ में आ गया। अब हम स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे। अब देखें डीएचसीपी जो सर्वर है ना हमारा, अच्छा, एक चीज आप देख लें, ये क्लाइंट का मैंने थोड़ा सा स्ट्रैक कर दी, इसकी सर्वर है असल में, ठीक है, डीएचसीपी सर्वर, बस ये करना है। डीएचसीपी जो सर्वर है मेरा, सर्वर लो क्लाइंट, ठीक है, कोई मसला नहीं है। अब इसका क्या है, सॉरी, इसका क्या है, अब ये हमारा जो है, हम जो कॉन्फ़िगर करेंगे, हम उसको एज अ राउटर कॉन्फ़िगर करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमने ये देखना है कि हमारा नेटवर्क कौन कौन से चल रहा है, ठीक है। अब अगर मैं नेटवर्क की बात करूं, तो मेरा जो पहला जो नेटवर्क है ना, वो आप याद रखिएगा। अब देखिए, नेटवर्क खुद से भी बना सकते हैं, कोई मसला नहीं है, लेकिन यहाँ स्टेप बाय स्टेप हम फॉलो कर रहे हैं, तो हम यही वाले नेटवर्क को लेंगे। तो पहला है 2.0 का नेटवर्क है, ठीक है। तो इसी तरीके से हम लेके चलेंगे, लेकिन 2.0, फिर उसके बाद आपका राउटर वन का आपका जो फर्स्ट इंटरफेस होगी 2.0 का हो जाएगा, ठीक है। फिर जब आप रिले की तरफ आओगे, तो वहां पे आपका क्या है, 3.0 का है, फिर उसके बाद 4.0 का है, फिर उसके बाद 1.0 से स्टार्ट है आपका, राउटर वन है ना, तो 1.0 से स्टार्ट है, 2.0, 3.0, ठीक है। इस तरीके से आपने लेके चलना है। और आपका राउटर थ्री क्या है, 4.0, क्लियर है। एक और चीज आपने ध्यान रखना है कि 10.00 का ये जो नेटवर्क चल रहा है, ये एक्चुअली कौन सा नेटवर्क है, ये मैं बता देता हूँ। ये असल में वो नेटवर्क है जो आपका इससे आगे वाला है, ठीक है, 10.10.10.0 वाला जो नेटवर्क है, ठीक है। यानी कि जो इसके आगे अगला जो नेटवर्क है ना, जिससे हमारे स्विचेस वगैरह कनेक्ट हैं, वो है ये, ठीक है। अभी मैं आपको बताऊंगा तो समझ में आ जाएगा, ठीक है, टेंशन नहीं है, कोई मसला नहीं है। ये जो हमारा नेटवर्क चल रहा है ना, ये वाला, यहां से लेकर यहां तक, इधर से लेकर ये इतना, ये एक नेटवर्क है, ये एक नेटवर्क है, फिर ये, अगर मैं इसको 1.0 कहूँ, और इसको 2.0, फिर इसको 3, इसको 4, और इसको 5, तो कोई इशू नहीं है, ठीक है, कोई मसला नहीं है, कह सकते हैं हम, ठीक है, ये बात क्लियर है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको नेटवर्क असाइन करवाएंगे। तो हम यहाँ से करवा देते हैं 192.1 सेट डॉट, चलो पहले 0.0 का नेटवर्क असाइन करवा देते हैं, ठीक है, कोई मसला नहीं है। फिर इसके बाद आप ये वाला नेटवर्क असाइन करा दें 192.168.1.0, ठीक है। फिर इसके बाद आप इसे असाइन करवा दें 2.0, 192.168.2.0, ठीक है। फिर इसे असाइन करवा दें 192.168.2 के बाद 3.0, फिर आप इसे असाइन करवा दें 192.168.4.0, क्लियर है। ये है आपके, यानी कि वही चार नेटवर्क ही बने हैं, ठीक है, लेकिन हमने 0.0 से स्टार्ट किया, ये बात याद रखिएगा। अब क्योंकि हमने नेटवर्क यहाँ असाइन करवाया, तो हमने आईपी अंदर अभी देनी है, ठीक है। तो हम कॉन्फ़िगर करते हैं आईपी को, ठीक है, 00 पे गए, ना पोर्ट ऑन किया, 192.168.0 डॉट, उसको 1 की आईपी असाइन करा देते हैं, ठीक है।
और अपने इसी के पीसी को हम कौन सी करवाएंगे, 0.2 की, ठीक है, क्योंकि सेम नेटवर्क पर है, बस होस्ट चेंज होता रहेगा और इसका जो गेटवे है वो चेंज होता रहेगा, ठीक है। गेटवे हमारा वही रहेगा जो हमने राउटर को दिया है। अच्छा, फिर इसी के इंटरफेस पे आ जाओ, सीरियल 010, ठीक है, इसको ऑन किया। ऑन करने के बाद अब इसको आपने कौन सा नेटवर्क देना है, 1.0 का, ठीक है। ठीक है भाई, अब आपका ये वाला पूरा हो गया। अब आप दूसरे अपने राउटर पे आएंगे, सीरियल 010 पे, 1.2 का आप इसको, यानी कि 1.0 तो आपने, 0.1 तो आप, 1.1 तो आपने उसको दिया था, तो आप इसको क्या दे देंगे, 1.2, ठीक है, क्योंकि ये अभी 1.0 का नेटवर्क चल रहा है। फिर इसी के आप इस वाले इंटरफेस पे आएंगे, गीगा 00 वाले, इसी राउटर की, ठीक है। तो ये आईपी असाइन करवाना तो आपको आता ही होगा, क्योंकि इससे प्रीवियस लेक्चर्स में हम यही करते हुए हैं। तो इसमें हमने कौन सी करवाना है, 2.1 की आईपी असाइन करवानी है। तो हम इसी के फिर जो पीसी है, कनेक्टेड पीसी एंड डिवाइस, उसको भी 2.2 की आईपी असाइन करवाएंगे। और गेटवे हम क्या रखेंगे, वही जो हमने अपने राउटर के इस कनेक्टेड राउटर को रखा था। फिर इसी से कनेक्टेड सीरियल 011 के इंटरफेस पे आएंगे हम, पोर्ट ऑन करेंगे और अब जो नेटवर्क है वो 3.0 का है, तो 3.1 की आईपी असाइन करवाएंगे, ठीक है। अच्छा, फिर इसी राउटर के इस वाले इंटरफेस को हमने करवा दिया 011, ठीक है। अब क्या करना है, हमने इससे कनेक्टेड जो दूसरा, यानी कि ये वाला राउटर है, इसको भी करवाना है, 011 से कनेक्ट है, 3.2 का आएगा यहाँ पे, ठीक है। इसी से राउटर कनेक्टेड जो गीगा 00 है, ये वाला इंटरफेस आप देख के कीजिएगा ये कि कौन सा इंटरफेस है, ठीक है। मुझे अंदाजा है तो मैं इसलिए इस तरीके से कर रहा हूँ। 4.1 की आईपी असाइन करवाएंगे और 4.14 वाला नेटवर्क ये वाला चल रहा है, तो एंड डिवाइसेस पे भी 4.2 की आईपी असाइन होगी, ठीक है। और 4.1 इसका गेट पे बन जाएगा, इससे कनेक्टेड राउटर को हमने ये वाली आईपी असाइन करवाई थी। ये हमारा आईपी वाला जो सेशन है वो कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब आपने फर्स्ट काम क्या करना है, अब आपने सबसे पहले अपने जो डीएचसीपी सर्वर वाला जो एक राउटर था उसको कॉन्फ़िगर करेंगे हम। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि वो उसकी आईपी कौन सी, उससे कनेक्टेड आईपी कौन सी है। देखें, होड़ से ये काम आप समझिएगा। अभी जो हमने राउटर 1 को जो आईपी दी है वो हमने कौन सी दी है वो मैं बता देता हूँ। अगर मैं इसको थोड़ा सा इस तरीके से करूँ, मैं इसको चेंज कर ही देता हूँ ना, रिप्लेस कर देते हैं हम इसको 192.168.0.0 से, क्योंकि 0 की हमने आईपी असाइन करवाई है, ठीक है। हो गया चेंज भाई, ठीक है, ये देखें, ठीक है। अब हमारा जो नेटवर्क है वो ये है, तो हमने यही वाला, यानी कि मैंने नेटवर्क इसको दे दिया ताकि आपको भी आसानी हो और मुझे भी आसानी हो, ठीक है, करने में। अब आपने क्या करना है, आपने सिंपल तरीके से देखें सब, या तो आप प्रोटोकॉल पहले चला लें, कोई भी नेटवर्क प्रोटोकॉल, राउटिंग प्रोटोकॉल, ठीक है। या फिर आप ये पहले ये वाला काम कर लें, दो में से कोई एक काम कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर डीएससी भी चलाना चाह रहे हैं तो ठीक है, कोई इशू नहीं है, ये चला लेते हैं। तो हम यही इसको फॉलो करेंगे, चलते हैं अपने नेटवर्क की तरफ। अपने राउटर पे क्लिक करेंगे, इसके सेलाई पे मोड पे, सेलाई मोड पे आएंगे और कॉन्फ़िगर मोड में जाएंगे। मैं एग्जिट करके कॉन्फ़िगर मोड में जा रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले जो मुझे अभी चलाना है कमांड, वो क्या है, मेरी आईपी डीएचसीपी एक्सक्लूडेड। अब इसका मतलब क्या है एक्सक्लूडेड, कि भाई 1 से लेकर 10 तक जो है ना, वो आईपी किसी को असाइन नहीं होगी, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये हम किसके लिए रख रहे हैं आईपी,
ये हम रख रहे हैं कोई राउटर के लिए या कोई अपनी एडमिनिस्ट्रेटर की डिवाइस के लिए, ठीक है। इसके अलावा जो दूसरी हैं वो हो सकती हैं। क्लियर है? अभी आपको पता लग जाएगा ये। तो हम चलते हैं ज़रा अपने इसकी तरफ, प्लेटफॉर्म की तरफ। तो यहाँ पे हम देते हैं आईपी DHCP एक्सक्लूडेड एड्रेस। क्या देंगे? 192, इसी नेटवर्क का देंगे। 192.168.0.1 से लेकर 192.168.0.10 तक, ठीक है। ये करना है सबसे पहले आपने। ये करने के बाद आपने एंटर प्रेस करना है। नेक्स्ट आपने क्या है, अपने जो डीएचसीपी पूल बनाना है। ये पहले भी बता चुका हूं मैं, पूल क्यों बनाया जाता है और उसको नाम देना है। अन्ना सोशल पॉइंट नाम दिए मैंने, आप कुछ भी दे सकते हैं। आईपी DHCP, ठीक है। पूल या आप दे दो अनस, मैंने अनस दे दिया, एंटर प्रेस किया तो आप देखें अब DHCP कॉन्फ़िगर में आ चुके हैं, ये देखें, ठीक है। अब नेक्स्ट आपने क्या करना है, अपने जो नेटवर्क है ना, जो यानी कि जो ये आपका नेटवर्क चल रहा है, आपने वो नेटवर्क बताना है, ठीक है। नेटवर्क 192.168.0.0 का चल रहा है, सॉरी 0.0 का चल रहा है, और सबनेट मार्क्स आपने बताना है 255.255.255.0। इंटर प्रेस कर देना है, ठीक है। ये करने के बाद आपने क्या करना है, आपने डिफॉल्ट राउटर बताना है, ठीक है। आपका जो डिफॉल्ट राउटर है वो क्या है, आपने क्या आईपी दी थी उसको 0.1 की, ठीक है। डिफॉल्ट राउटर 192.168.0.1। एंटर प्रेस करना है। अच्छा, इसके बाद है आपका डीएनएस सर्वर। डीएनएस सर्वर भी आपका क्या है, 0.1, वही आईपी आपने आपने देनी है, ठीक है। डीएनएस सर्वर 192.168.0.1। एंटर प्रेस कर देना है, ठीक है। ये करने के बाद आपने एग्जिट करना है और बाहर आ जाना है, ठीक है। एग्जिट करके आपने यहाँ से बाहर दोबारा कॉन्फ़िगर मोड में आ जाना है, ठीक है। ये आपका एक राउटर का काम कंप्लीट हो गया, और ये आपका सिर्फ ये डीएचसीपी सर्वर वाले राउटर में होगा। अब रिले के लिए मैं आगे और बताऊंगा, वो अलग है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, आप अपने नेक्स्ट काम क्या करना है, अपने डीएचसीपी क्लाइंट, यानी कि देखें, अब मैंने अभी यही मैं समझाना चाह रहा था, अभी मैंने क्लाइंट लिखा था, असल में देखें सर्वर क्या है। ये सर्वर है ना, तो ये जो आपका इससे जो कनेक्टेड स्विच है ना, ये जो नेटवर्क जा रहा है, ठीक है, इससे जो कनेक्टेड जो नेटवर्क है, ये जो नेटवर्क जा रहा है, ये है असल में आपका क्या है, ये है आपका क्लाइंट है, ठीक है। ये चीज मैं बताना चाह रहा था। इसके लिए आपने क्या करना है, इसके लिए आपने देखें, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कौन सा इंटरफेस कनेक्ट है उससे, ठीक है। यह आपको पता होगा तो आपके काम में आसानी हो जाएगी। अब मैं आपको समझाता हूँ। आप अपने कुछ नहीं करना, अपने उसी स्विच में जाएंगे जो जिससे आपका डीएचसीपी जो सर्वर है उससे जो कनेक्ट है, ठीक है। आपने स्विच में जाना है, ये स्विच में, ठीक है। स्विच में जाने का CLI मोड में जाना है। उसके बाद आपने इनेबल करने के बाद कॉन्फ़िग मोड में आना है, ठीक है। कॉन्फ़िगर मोड में आने के बाद सबसे पहला काम आपने जो कमांड चलानी है वो है इंटरफेस VLAN 1, ठीक है। इंटरफेस VLAN 1, ये डिफॉल्ट बना हुआ होता है VLAN, ठीक है। ये पहले बता चुका हूँ मैं। इसमें आपने आईपी एड्रेस DHCP डालना है, आईपी एड्रेस DHCP इंटर प्रेस करना है। इंटर प्रेस करने के बाद आपने नो शटडाउन की कमांड चलानी है, बस। ये आपकी लिंक अप हो गई, ठीक है। अब आपने क्लाइंट के लिए क्या करना है, ये था आपका स्विच के आपने मैनेज करने के लिए था, ये आपकी जो आईपी एड्रेस को मैनेज करने के लिए था, ठीक है। अब आपने क्लाइंट के लिए क्या करना है, अपने राउटर में आना है आपने, ठीक है। उसी राउटर में जिससे आपका कनेक्ट है ये, ठीक है। मैं आपको समझाता हूँ। ये देख रहे हैं जिससे कनेक्ट है, आपने इसी राउटर में आना है, ठीक है। आपने राउटर में आना है। राउटर में आने के बाद आपने अब आपने जो कनेक्ट जो स्विच की जो पोर्ट कनेक्ट है ना, उसको एक्सेस लेना है, ठीक है। किस तरीके से लोगे, सबसे पहले आपने इंटरफेस अपने
फास्ट इथरनेट 0 अच्छा, ये आपका डिपेंड करता है कि किससे कनेक्ट है। तो मेरा इससे कनेक्ट नहीं है, फास्ट इथरनेट से नहीं है, मेरा गीगा इथरनेट से, ठीक है, गीगा 00 से। तो आपने यहाँ पे गीगा ही लिखना है, ठीक है, गीगा 0/0/0, ठीक है। आपने एंटर प्रेस करना है। एंटर प्रेस करने के बाद आपने नेक्स्ट कमांड क्या चलानी है, अपनी आईपी एड्रेस डीएचसीपी, ठीक है, आईपी एड्रेस, सॉरी, डीएचसीपी एंटर प्रेस करना है। एंटर प्रेस करने के बाद आपने नो शट डाउन की कमांड चलानी है और एंटर प्रेस कर देना है, ठीक है। ये काम करने के बाद आपका यानी कि एक चीज कंप्लीट हो गई। अब आपने क्या करना है, रिले के लिए आ जाना है, ठीक है। रिले के लिए आपने क्या करना है, जो आपकी रिले वाली डिवाइसेस थी राउटर 2 यानी कि, तो आपने अब उस पर आना है, ठीक है, या आपने इसको कैंसिल कर दें। अब इसके बाद आपने क्या करना है, इसके बाद आपने क्या करना है, अब देखें, मेरी बात गौर से सुनिए, ठीक है। देखें, दो यहाँ से कनेक्ट हैं, एक तो ये इंटरफेस, एक ये इंटरफेस, ठीक है। अभी जो हमने कमांड चलाई थी वो हमने चलाई थी 0.1, देखें, अभी जो हमने कमांड चलाई थी वो 0.0 वाले नेटवर्क पे चलाई थी। ये अब कौन सा है, 3, यानी कि अगर मैं कहूँ दूसरे लफ्जों में तो ये मेरा 1.0 वाला नेटवर्क है, ठीक है। इसको अगर चेंज कर दूं, रिप्लेस करके, ये मेरा 1 वाला नेटवर्क है, ठीक है। कि ये मेरा 1 वाला नेटवर्क हो गया, ठीक है भाई। तो अब मैं क्या करूंगा, अब मैं इसके लिए यानी कि मैं अब राउटर 2 पे अपनी कॉन्फ़िगरेशन करूंगा। लेकिन अब आप एक चीज देखें, मेरा जो राउटर कनेक्ट है ना, जो इससे कनेक्ट है ये, अगर आप गौर से देखें ये चीज, ठीक है, तो मेरा इस वाले नेटवर्क से कनेक्ट है 2.0 वाले से, 1.0 वाले से नहीं है। तो मैं इसको नहीं छेड़ूंगा, बल्कि मैं 2.0 वाले को करूंगा मैं, क्योंकि मेरा जो डीएचसीपी चलेगा ना, डीएचसीपी का मतलब होता है ऑटोमेटिक आईपी असाइन होना, यानी कि इन पे जो ऑटोमेटिक आईपी असाइन होगी वो मेरी इस राउटर से होनी है ना, यहाँ से, इस वाले इंटरफेस से, इस वाले इंटरफेस से होनी है, इस वाले इंटरफेस से होनी है। तो मैं इसको छेड़ के क्या करूंगा, यानी कि इस पे अगर मैं कॉन्फ़िगर कर भी दूं तो कोई फायदा भी तो नहीं है। तो मैं इस पे करूंगा, जो करूंगा 2.0 पे, तो मैं 2.0 पे करूंगा, ठीक है। यानी कि ये अगर मैं इसको यूं कर दूं, ये इसको कॉपी करके अगर मैं इसको 2 कर दूं, ठीक है, अगर मैं इसको 2 कर देता हूं और मैं यहाँ रिप्लेस कर देता हूं, ठीक है, अगर मैं यहाँ रिप्लेस कर देता हूं तो आप देखें मेरा ये 2 डॉट, अब आपको समझ में आएगा। अब मैं जो चलाऊंगा वो 2.0 की यानी कि नेटवर्क चलाऊंगा, ठीक है। अब मैं अपने राउटर 2 पे आऊंगा। राउटर 2 पे आने के बाद राउटर 2 पे मैं आऊंगा, उसके बाद मैं उसके ऊपर कौन सी आईपी चलाऊंगा, जो नेटवर्क होगा वो कौन सा होगा मेरा, यानी कि 2 डॉट वाला होगा, ठीक है। तो आते हैं हम अपने सेकंड राउटर की तरफ और सीएलआई मोड में जाते हैं। सीएलआई मोड में जाने के बाद इनेबल करके कॉन्फ़िगर मोड में आएंगे, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने जो है सेकंड काम क्या करना है, वही वाली आई जो यहाँ पे आप कमांड दी गई है वही आपने कमांड बिल्कुल एज इट इज चलानी है, आईपी डीएचसीपी, ठीक है। आईपी डीएचसीपी, ठीक है, एक्सक्लूडेड एड्रेस, और जो नेटवर्क है यानी कि 2.0 वाला है 192.168.2.1 से लेकर 192.168.2.10 तक ये एक्सक्लूड करना है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, नेक्स्ट आपने अपना पूल बनाना है, ठीक है। उसके लिए आपकी क्या जो कमांड है वो क्या है, आईपी डीएचसीपी पोल, ठीक है, आईपी
DHCP पूल, आपने कुछ भी दे दें। वहां मैंने अनस दिया, अनस बनाया था, तो यहाँ मैं अनस 2 बना देता हूँ, कोई मसला नहीं है। ठीक है, अब आपने अपने DHCP कॉन्फ़िगर में आ चुके हैं। ठीक है, ये देखें। उसके बाद आपने कौन सी कमांड चलानी है, अब आपने चलानी है नेटवर्क, यानी कि नेटवर्क बताना है। तो आपको जो नेटवर्क चल रहा है वो क्या कौन सा है, नेटवर्क 192.168.2.0 का नेटवर्क है। और आपने वहां पे अपनी नेटवर्क बताने के बाद आपने सॉरी अपना वो भी बताना है, सबनेट मार्क्स। ठीक है, 255.255 सॉरी 5.255.0 एंटर प्रेस करना है। ठीक है, अच्छा, अब इसके बाद आपने क्या करना है, नेटवर्क के बाद अब आपने दूसरा काम क्या करना है, इसमें अपना डिफॉल्ट राउटर बताना है। जो डिफॉल्ट राउटर है आपका, डिफॉल्ट राउटर आपने वही आईपी देनी है जो आपने अपने राउटर के इसी इंटरफेस को दी थी, तो 2.1 की दी थी मैंने। ठीक है, ये आपने बताने के बाद आपने नेक्स्ट काम क्या करना है, एग्जिट करके बाहर आ जाना। ठीक है, या आपका सेकंड राउटर का काम कंप्लीट हो गया। अब आपका थर्ड वाला जो राउटर है वो 4.0 की ये वाला जो नेटवर्क चल रहा है। ठीक है, तो ये चीज थोड़ा सा देख के और समझ के कीजिएगा। ठीक है, अब आपने क्या करना है, अब आपने अपने वही, अब ये राउटर दोबारा राउटर 1 की तरफ आना है आपने। ठीक है, ये राउटर 2 था, ये अब ये कह रहे हैं राउटर 1, तो राउटर 1 तो हमारा खैर नहीं था, राउटर 2 होगा ये। ठीक है, तो राउटर 2 होगा ये, राउटर 3 होगा ये। ठीक है, तो ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है, क्योंकि राउटर 1 तो ऑलरेडी हमारा वहां पे हमने कॉन्फ़िगर, अच्छा ये दोबारा इन्होंने बताया होगा शायद, देख लेते हैं एक दफा। नहीं, अगर ये रिले की बात करें तो ये हमारा राउटर 3 है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, अब आपने यहाँ पे खुद यानी कि खुद कॉन्फ़िगर करना है। देखें, अगर मैं बात करूं राउटर 3 की, ये राउटर 3 है भाई मेरा। ठीक है, ये मैं इसको सही कर देता हूँ, ये राउटर 3 हो गया। ठीक है, क्योंकि आप खुद देखें ना, रिले एजेंट 2 की बात होगी तो हमारा राउटर 3 था हमारा। ठीक है, तो राउटर 3 पे भी जो आईपी है हमारी, आप देख लेते हैं 4 की ही चल रही है। ठीक है, तो ये मुझे चेंज करने की भी जरूरत नहीं है। तो हम राउटर 3 पे आते हैं, अपने राउटर 3 पे आने के बाद सिलाई मोड में आएंगे, और यहाँ पे कॉन्फ़िगर मोड में जाने के लिए हम इनेबल मोड में आएंगे, उसके बाद कॉन्फ़िग मोड में आएंगे, फिर उसके बाद हम दोबारा से वही आईपी चलाएंगे जो हमारी आईपी थी। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या चलानी है, आईपी डीएचसीपी एक्सक्लूडेड, आईपी डीएचसीपी एक्सक्लूडेड एड्रेस 192.168.4.1 से लेकर 192.168.4.10 तक। ठीक है, ये एंटर प्रेस करना है। इसके बाद आपने क्या करना है, अपना आईपी पूल का नाम देना है, यानी कि आईपी एड्रेस सॉरी एड्रेस आईपी क्या हो जाता है इसे, आईपी डीएचसीपी सॉरी आईपी डीएचसीपी पूल मैं अनस 3 दे देता हूँ। ठीक है, अनस 3 चेंज करके देंगे ना, ताकि जब हम वेरीफाई करें तो पता भी तो लगे हमें। फिर आपने क्या करना है, आपने अब इसके बाद आपने नेक्स्ट काम क्या करना है, नेटवर्क अपना असाइन कराना है। ठीक है, नेटवर्क कौन सा चल रहा है, 192.168.4.0 का नेटवर्क चल रहा है, और आपने बताना है कि आपका सबनेट मार्क्स क्या है। ठीक है, इसके बाद आपने दूसरा काम क्या करना है, आपने अपना जो डिफॉल्ट राउटर है उसकी आईपी बतानी है। ठीक है, तो आपका डिफॉल्ट राउटर की जो आपने इस इंटरफेस पे आईपी दी है वही आपने देनी है, 168.4.1। ठीक है, ये करने के बाद आपने क्या करना है, एग्जिट करके बाहर आ जाना है। ये आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब आपने क्या करना है, अब मैं आपको समझाता हूँ। अब आपको एक राउटिंग प्रोटोकॉल चलाना है। ठीक है, क्यों चला रहे हैं ये देखें, अभी हम डिफरेंट नेटवर्क्स पे काम कर रहे हैं। ठीक है, अगर मैं दिखाऊं आपको तो ये डिफरेंट नेटवर्क्स हैं। ठीक है, ये 0.0 का, ये 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, तो ये डिफरेंट नेटवर्क्स हैं। इन नेटवर्क्स को आपने क्या करना है, एक दूसरे से कम्युनिकेट करवाना है, तो इसके लिए कोई राउटिंग प्रोटोकॉल चलाना लाजमी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कोई भी राउटिंग प्रोटोकॉल चला सकते हैं। मैं यहाँ पे OSPF चला रहा हूँ, आप EIGRP भी यूज कर सकते हैं, अदर नेटवर्क प्रोटोकॉल राउटिंग प्रोटोकॉल भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, मैं राउटर 1 में आऊंगा, राउटर 1 में आके मैं
बिल्कुल उसी तरीके से जैसे मैं पहले भी बता चुका हूँ एसपीएफ किस तरीके से यूज करते हैं, हम ये भी बताना शायद नहीं बनता, लेकिन चले खैर। इससे कनेक्टेड नेटवर्क जो जो होंगे, राउटर वन में आऊंगा और राउटर वन में आने के बाद सीएलआई मोड में आऊंगा और एग्जिट करके मैं क्या चलूंगा, अपने कॉन्फ़िग मोड में जाऊंगा। कॉन्फ़िग मोड में जाने के बाद मैं क्या बताऊंगा कि मैं कौन सा राउटिंग प्रोटोकॉल यूज कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे बताऊंगा राउटर OSPF1। ठीक है, OSPF1 वन आपने सब में सेम रखना है, एरिया आपने सबका सेम रखना है, डिफरेंट एरिया डिफरेंट जो आपका मैट्रिक्स है वो यूज नहीं करना आपने। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। और जो कनेक्टेड नेटवर्क है वो आपने बताते रहना है। 192 से कौन कौन से कनेक्ट नेटवर्क है, 0.0 का और 1.0 का। ठीक है, 192.168.0.0 एक तो ये है। सॉरी, आपने वो भी बतानी है ना सबनेट मार्क्स, 255.255.255.0। फिर आपने 0255 नेटवर्क को इनकम्प्लीट कमांड, आई थिंक सो कोई मिस्टेक हो गई है मेरे से। OSPF1 राउटर नेटवर्क 192.168.0.0। ओके, क्यों ये इस तरीके, अच्छा अच्छा अच्छा, एरिया नहीं बताया ना, सॉरी 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 सॉरी, आई एम रियली सॉरी, एरिया नहीं बताया मैंने। एरिया 0 ये आपने इंटरफेस करना है। अब आपने एक नेटवर्क बता दिया कनेक्टेड 0.0 वाला, अब आपने 1.0 पर इसको चेंज कर देना है। आपने बस इसको 1 कर देना, नेटवर्क चेंज हो गया, इंटरफेस करना। ये आपका इस राउटर का काम कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब आपने इसी तरह दूसरे राउटर पे आना है, बिल्कुल सेम सेम चीज करना है, कॉन्फ़िगर मोड में आना है। सबसे पहले आपने बताना है राउटर, ठीक है, OSPF1। फिर आपने क्या करना है, नेटवर्क बताना है। नेटवर्क 192 कौन सा कनेक्ट है, 1.0 वाला है और एक 2.0 वाला है, तो 192 और एक 3.0 वाला है, 192.168.1.0 255.255.255.0 एरिया 0। ठीक है, ये आपने करना है। अब आपने नेटवर्क चेंज करते रहना है, यानी कि 2.0 का नेटवर्क करना है आपने। अब आपने यहाँ क्या करना है, एक तो यहाँ पे आपने 2.0 का नेटवर्क चलाना है। ठीक है, ये चीज समझ आई, 2.0 का नेटवर्क। दूसरा आपने यहाँ पे 3.0 का नेटवर्क चलाना है। ठीक है, जो कनेक्टेड नेटवर्क होते हैं ना वो। ठीक है, बाकी एरिया वगैरह सब सेम रखना है आपने। ये देखें, ये मैंने पहले 1 डॉट इससे कनेक्टेड था, ये इससे कनेक्टेड है, ये इससे कनेक्टेड है। ये करने के बाद आपने अपने राउटर 3 में आ जाना है। ठीक है, ये आपने कर लिया, राउटर 3 में आ गए। आपने सेम वही करना है। सबसे पहले आपने बताना है कौन सा राउटिंग प्रोटोकॉल आप यूज कर रहे हैं, OSPF कर रहे हैं 1, मैट्रिक्स बताना है। उसके बाद आपने नेटवर्क बताना है जो कनेक्टेड नेटवर्क है। पहला जो है 192.168.3.0 का बता दें। ठीक है, फिर आपने अपना सॉरी सबनेट मार्क्स बताना है .0 और आपने एरिया बताना है 0। ठीक है, ये करने के बाद आपने अब आपने दूसरा जो नेटवर्क है कनेक्टेड 4.0 वाला है, ठीक है, आपने ये बता देना है। बस ये आपका यानी कि राउटिंग प्रोटोकॉल वाला जो काम था वो कंप्लीट हो गया। अगर आप देखें कि आपका एक यहाँ से यहाँ पे आपका पैकेट जा रहा है, सक्सेसफुली आपका जा रहा है, यानी कि आपका राउटिंग प्रोटोकॉल सक्सेसफुली काम कर रहा है। ठीक है, ये देखें, यानी कि राउटिंग प्रोटोकॉल हमारा कंप्लीट है। अब देख रहे हैं DHCP काम कर रहा है, यानी वो किस तरीके से वेरीफाई करेंगे आप अपने इस अभी हमने इसमें IP दी थी, स्टैटिक दी थी, इसको DHCP पे आ जाए। DHCP करेंगे, इसी नेटवर्क का आपके पास यहाँ पे खुद ब खुद ऑटोमेटिक IP असाइन होनी चाहिए। ठीक है, एक तो इसकी इस तरीके से भी हम इसको देख सकते हैं कि हमारा राउटिंग प्रोटोकॉल काम कर रहा है या नहीं कर रहा। वैसे अगर नहीं कर रहा तो अगर हम इसको स्टैटिक दें, 192.168.0.2 दिया था हमने। ठीक है,
और ये इसको हम कौन सा देंगे, 0.1, क्योंकि राउटिंग प्रोटोकॉल राउटर को हमने 0.1 दिया था। अब हम देख लेते हैं कि किस तरीके से वेरीफाई करना है। ठीक है, यहाँ पे उन्होंने बताया है। अच्छा, अब हमने क्या करना है, राउटर कॉन्फ़िगर आईपी हेल्पर एड्रेस ऑन राउटर 1, एक और चीज़ करनी है हमने। ठीक है, अब हमने क्या करना है, हमने अपने जो राउटर 2 है उसको क्या करना है, आईपी हेल्पर एड्रेस के लिए असाइन करवाना है। ठीक है, एक तो ये भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा अगर वेरीफाई करना है आपने, तो इसके लिए आप राउटर 1 में जाना और आपने लिखना है डू शो आईपी एड्रेस बाइंडिंग। ठीक है, यहाँ पे आप अपने राउटर में जाएंगे, राउटर 1 में, और यहाँ पे आपने क्या करना है, बस एग्जिट करके पहले बाहर आए, अपने इनेबल मोड में जाना है आपने। ये असल में डू होगा नहीं वो। ठीक है, शो आईपी टीएससीपी बाइंडिंग करें बस, शो आईपी टीएससीपी बाइंडिंग, इंटर प्रेस करेंगे, ये आ गई आपकी। यानी कि अब आपका जो, यानी कि आईपी असाइन होगी ना आपके हार्डवेयर को, वो होगी 192.168.0.11 की, क्योंकि 10 तक तो एक्सक्लूड है। ठीक है, बात समझ में आई आपके भाई, ये चीज वेरीफाई करने वाली होती है। आप दोबारा आ जाएं, देखें, देखें 1.11, 1.12। ठीक है, हमारा 0 का चल रहा है तो 0.11, 0.12, क्लियर है। और अगर आपको पोल का पता लगाना है, ठीक है, तो आप एक काम करें, शो आईपी डीएचसीपी पोल आप करें, तो वो भी आपको पता लग जाएगा कितने सबनेट हैं और क्या है। ठीक है, सब कुछ एक्स वाई जेड उसके अंदर आ जाएगा। ये भी वेरीफाई हो गया। ठीक है, तो ये चीज़ थी, ये था आज का लेक्चर, और ये थी कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, जो कि मुझे समझ रहा था कि आपको करवानी चाहिए, और ये आपका पार्ट था सीसीएनए कोर्स का, किस तरीके से आपको असाइन करवानी है डीएचसीपी, और प्रोटोकॉल किस तरीके से आपको यूज़ करना चाहिए। और हम इस तरीके से भी देख सकते हैं, लेकिन शायद ये अभी सही से वर्क नहीं कर रहा। ऑटोमेटिक भी आईपी ये आ गई, देखें 2.11। देखें, मेरा ये कनेक्टेड है 2.0 का, 2.11 इसको आईपी असाइन हो गई, खुद ब खुद हुई है ये, यहाँ डीएचसीपी किया है मैंने, खुद ब खुद, मैंने कोई आईपी नहीं दी। ठीक है, अब इसी तरह इस पे आ जाएं, 4.0 का चल रहा है नेटवर्क, मैं जैसे डीएचसीपी पे करूंगा तो 4.11, ये देखें। ठीक है, इसी तरीके से इस पे भी मैंने किया था, लेकिन पता नहीं है कभी कभी होता है ये काम नहीं करता। ठीक है, तो इस पे करते हैं दोबारा से, क्या पता 0.11 का आ जाए। नहीं, इसको शायद कोई मसला हो गया है, बुरा लग गया है इसे। खैर कोई मसला नहीं है, वो दो काम कर रहे हैं, हो जाता है कभी कभी। ठीक है, ये ठीक हो जाएगा खुद ब खुद। तो ये था भाई, अगर आपको अपना जो भेजना है पैकेट, वो आप भेज भी सकते हैं, यहाँ से यहाँ भेज के चेक कर लें। आई थिंक फेल आएगा, आई डोंट नो व्हाई। अब हो गया सक्सेसफुल, पहली दफ़ा में होता है फेल। ठीक है, अभी ये दो सही से काम कर रहे थे, इस वजह से इन दो पे ही ये इसको उठा नहीं रही है। दोबारा से मुझे इसको, यानी कि हार्डवेयर वगैरह चेंज करना पड़ेगा। तो अभी मैं, बस आपको समझ में आ गया, और इसी तरीके से होगा, डीएचसीपी इसी तरीके से काम करता है। अब मैं एक और चीज़ आपको समझा देता हूँ, चलें। अगर मैं अपना एक और यहाँ से पीसी लेता हूँ और यहाँ रखता हूँ, ठीक है, इसके लिए राउटर 2 के लिए, और मैं यहाँ से इसको कनेक्शन देता हूँ। ठीक है, अब आप देखिएगा ये इसी नेटवर्क का इसको आईपी असाइन हो जाएगी खुद ब खुद। अब ये नई 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 डिवाइस है मेरी, कुछ भी नहीं किया मैंने। यहाँ पे आऊंगा डीएचसीपी पे जैसे करूंगा तो 2 डॉट का यहाँ पे 12 का आएगा आई थिंक, क्योंकि 11 उसको असाइन नहीं तो 12 इसको होगी। अभी नहीं हो रहा, कोई मसला नहीं है, दोबारा करते हैं। एक मिनट सॉरी, अभी नहीं होगा, क्योंकि ये जब तक के ग्रीन नहीं हो जाती ना, ये जो एलईडी है, उस वक्त तक के आपकी ये इससे कनेक्ट नहीं होता, यानी कि जो आपका स्विच होता है उससे कनेक्ट नहीं होता। ठीक है, हाँ अब ठीक है। अब आप जाएं इसमें, और
दोबारा से करते हैं, अब आ जाएगा 2.12 का, तो ये देखें 2.12, ठीक है। खुद ब खुद आईपी साइन होगी। अब आपसे पूछता हूँ कि इस पे क्यों नहीं हुआ, मैं बताता हूँ इस पे क्यों नहीं हुआ। ये क्या था, सर्वर। ये क्या बनाया था इसको हमने, क्लाइंट। ये क्या था, रिले। इसमें नहीं हो सकता क्योंकि ये हम एज अ सर्वर यूज कर रहे हैं, ठीक है। ये एज अ हम रिले यूज कर रहे हैं जब भी, तो आपको इसको स्टैटिक ही रखनी पड़ेगी, ठीक है। अब आओ स्टैटिक रखो इसको 192.168.0.2, ठीक है, 0.1 गेटवे, ठीक है। तो ये चीज आपको भी समझानी थी, ये इस वजह से पहली दफा में फेल बताएगा, दूसरी दफा में हो जाएगा। क्यों नहीं हो रहा, इसकी वजह है। अब रिले से रिले करूंगा, हो जाएगा, देखें, ये देखें, ठीक है। ये देखें, ये नई डिवाइस थी, हो गया, लेकिन इस पे नहीं होगा। तो यही चीज थी भाई, डीएचसीपी सर्वर को जब कॉन्फ़िगर किया था हमने, तो हमने स्विच में कुछ कॉन्फ़िगर किया था, शायद आपको याद हो, ठीक है। स्विच में भी को, लेकिन जब इनकी बारी है तो हमने इसके स्विच में कॉन्फ़िगर कुछ नहीं किया, तो यानी कि इट्स मीन डेट ये एज ए सर्वर यूज हो रहा है, तो ये खुद ब खुद ऑटोमेटिक आईपी असाइन नहीं करवाएगा। अगर करवाएगा भी तो उसको वो इजाजत देगा तो हो सकता है, यानी कि एक सर्वर को यूज करना पड़ेगा हम, ठीक है। वो अपनी सर्विस देगा तभी यूज कर सकते हैं। तो यही था डीएचसीपी सर्वर को कॉन्फ़िगर करना और डीएचसीपी रिलेस को कॉन्फ़िगर करना, ठीक है। सो आई होप आपको समझ आया होगा। कोई भी ऐसी चीज जो ना समझ में आई हो, थोड़ा सा टिपिकल था ये, ठीक है। समझने में थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लगेगा, लेकिन उनके लिए नहीं जो शुरू से लेक्चर लेते हुए आ रहे हैं। तो आप पहले प्रीवियस लेक्चर लें, तो आपको क्या पता ये बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। ऐसी कोई चीज़ जो ना समझ में आई हो, या कोई ऐसी चीज़ जो आपको लगता है कि ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए था, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।